अस्सलामुअलैकुम भाई लोग, सभी देखने वालों का वेलकम यार एक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। स्क्रीन के ऊपर आपको जितने भी इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स नजर आ रही है, सारे के सारे वो हैं जिन्होंने भाई साहब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की वॉर के दरमियान अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोला और इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं की, क्योंकि इन सारे इन्फ्लुएंसर्स को ये डर था कि कहीं ये इंडिया के अंदर बैन ना हो जाए और कहीं ये अपनी इंडियन ऑडियंस ना गवा दें। इसी जंग वाले मामले के अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली इस जंग में पाकिस्तान की विक्ट्री को डिक्लेयर कर दी है। इस दफा पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ जंग जीती है बल्कि पूरी दुनिया को बताया है कि इसे कहते हैं जंग जीतना। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जीत है और सब कॉन्टिनेंट का फ्यूचर अब इस जंग के बाद तय होगा इंशाअल्लाह ताला। जो इंडिया एक बदमाशी करना चाह रहा था और यहां पर एक सुप्रीम लीडर बनने की कोशिश कर रहा था, तो वो उसका सारा प्रोग्राम तो मर गया। सीधी सी बात है, अल्लाह के फजल से। उसके बाद यार जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने भाई साहब इस सीज फायर का ऐलान किया था और इस सीज फायर का क्रेडिट भी ले लिया था। कल के दिन भाई साहब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके अंदर उसने बताया है कि मैंने दोनों मुल्कों को क्या धमकी लगाई थी, क्या मैंने उनके साथ बात की जिसकी वजह से दोनों मुल्क ने सीज फायर कर लिया। Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot, and we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. डोनाल्ड ट्रंप की इसी चीज को लेकर वकार जक्का ने वीडियो बनाई और बताया है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप का मकसद है कि उसने नोबेल पीस प्राइज लेना है और इस सारी चीज के अंदर वो अपने आप को अपना एक मसीहा बना के पेश करेगा कि मैं दुनिया के अंदर अमन कायम करने वाला बंदा हूं और इवेंचुअली उसका मकसद है नोबेल पीस प्राइज लेना। ये लो भाई, मैंने आपको पहले बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप कहेगा पीस, क्योंकि पीस मेकर और नोबेल प्राइज पीस का लेना है इसको, तो इसने बोलना है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर रुकवाई है, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 दिन थे, 7 दिन का पैसा था, उसके बाद उसने न्यूक्लियर वेपन चला देना था। बहुत सारे लोग कह रहे थे नहीं न्यूक्लियर वेपन की बात नहीं होगी, न्यूक्लियर थोड़ी चला रहा था, ये तो सीज फायर ऐसे ही हो गया। और भाई ऐसे ही नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को सैटेलाइट के थ्रू पता चल गया था कि एजेंसीज NSA वगैरह ने बता दिया था भाई ये हो रहा है, तो उन्होंने फौरन जाके रुकवाया। इंडिया को बोले वो चला देंगे। प्रेडिक्शन कैसे ठीक हुई है, मानते कि नहीं मानते फिर। और सीज फायर के बारे में वकार सका कि भाई जताना पड़ता है। एक मिनट, आप बोलो कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है। मैथ्स की प्रोबेबिलिटी से ये प्रेडिक्शन पहले से पोस्ट की थी। पोस्ट क्या, पूरी वीडियो में बोला था कि भाईजान सीज फायर होने वाली है और ये मैथ्स की प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेशन हो रही है। उसके बाद यार अगर हम बात करें कंगना रनावत वर्सेस रुमाइसा खान के बारे में, तो कंगना रनावत ने इस जंग वाले मामले के अंदर स्टोरीज वगैरह लगाना शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान हार है, इंडिया अकेला ही पाकिस्तान प्लस चाइना को शिकस्त दे रहा है। तो इसी चीज के ऊपर रुमाइसा खान ने कंगना रनावत को ट्रोल कर दिया है कि इसका दिमाग हिल गया हुआ है जब से ऋतिक रोशन ने इसका काटा है। गाइस, हमें लगता है कि कंगना रनावत का ऋतिक रोशन से कटने के बाद खिसक गया है थोड़ा। आपको लगता है ऐसा? नहीं, बर्थडे पार्टी में रोज लड़के नाच रहा था वो ऋतिक रोशन। कॉकरोच हो तुम सारे कॉकरोच हो। उसके बाद यार इसी जंग वाले मामले को लेकर एक इंटरव्यू हो रहा था जिसमें पाकिस्तान की तरफ से शहजाद भाई बैठे हुए थे, हिना रबानी खर बैठी हुई थी और इंडिया की तरफ से बरखा दत्त और उनका वो पॉडकास्टर है बियर बाइसेप वो बैठा हुआ था। फिर उस इंटरव्यू में होता यह है कि शहजाद भाई ने अकेले ही बरखा दत्त और बियर बाइसेप की दोनों की अच्छे तरीके से तबीयत साफ कर दी। Barka Dutt's theatrics. I think nothing has gone down faster than a fire than Barka Dutt's credibility throughout this entire process. He's had BJP people on his podcast. I'm not talking about the state in general. I'm talking about Ranveer Alabadia specifically. I've now figured out why he's called Beer Biceps, because what he said sounds like the most drunk shit I've heard in my life. उसके बाद यार इंडिया से एक और वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें इंडिया का एक्सट्रीमिज्म शो हो रहा है। एक बंदा जो है कोई लड़की से लड़ाई कर रहा होता है कि तुम इस इलाके में आई हो तो इस इलाके की जबान मराठी क्यों नहीं बोल रही, और सिर्फ इस वजह से वो बंदा उस लड़की के साथ बकायदा लड़ाई कर रहा होता है। बोल मराठी नाही तुला, नहीं आता मुझे हिंदी मराठीत बोल, नहीं आता, का नाही येत? नहीं आता, कुठे ऑफिसला कामाला आहे? क्यों?
क्यों बोला तो मराठी बोलायला लागणार तुला काय नाही बोलला तू मराठी महाराष्ट्रात कसं नाही राहते तू मेरी मर्जी से रहती मग हूँ। निघायचं आता मेरे इकडनं निघायचं महाराष्ट्रातून मेरे निघायचं खुद का घर है, क्यों मेरे खुद का घर है, करूंगी मराठी में बात कर क्या कर मेरी भाषा से बात करूँ, मेरा सवाल मेरी मर्जी। इंडिया के अंदर इसी एक्सट्रीमिज्म को लेकर मरियम नफीस ने वीडियो बनाई और बताया कि कैसे पाकिस्तानियों को ये लगता था कि पाकिस्तानी अवाम और इंडियन अवाम एक जैसी है, इनके अंदर आपस में नफरत नहीं है, लेकिन इंडियन अवाम के अंदर पाकिस्तानी अवाम के लिए नफरत भरी पड़ी है। Mubarak, now that both the countries have agreed to a ceasefire from something that we never wanted in the first place, I have a tiny request to make. You know how we grew up thinking and believing that Indian Awam, they're nice and they don't hate us, and you know it's their leadership, it's their government who instigate hate or wo propaganda karti hai. But Indian Awam, Indian people, they really like us. No, we were really delusional. They hate us. For the past 3-4 days, what we've been seeing, absolute madness, like toxic psychopathic behavior. And I mean, I just want to say that all these years we've been treating them with kindness and we hope for peace, whereas वो चाहते थे कि पाकिस्तान world map से हट जाए, और they wished death upon us, and you know they wanted to make Pakistan, they wanted to turn Pakistan into Gaza. So you know, can we also boycott them like we've boycotted Israel, especially until they reciprocate those feelings and that respect that we have always shown? Please, can we have some self-respect? उसके बाद यार इरफान जुनेजो ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर किया है। कैसे जब पाकिस्तान ने इंडिया को जवाबी हमला करना शुरू किया तो उसके ऊपर न्यूज चैनल ने क्या काम किया। अवाम के अंदर पैनिक फैला हुआ था। न्यूज चैनल का ये काम बनता था कि वो किसी एक्सपर्ट को बुलाते और अवाम को बताते कि ये हो रहा है, लेकिन उसकी बजाय वसीम बदामी पाइन ने किसको बुलाया? हुमायूं सईद को। तो जब 5 बजे के आसपास पाकिस्तान ने रिटेलिएट करना शुरू किया तो अफरा तफरी का आलम, पता नहीं क्या होगा, क्या खबरें हैं। तो मैंने टीवी खोला, मैं ट्विटर देख रहा हूँ और नज़रें मेरी ट्विटर पे हैं, लेकिन मैं कान से सुन रहा हूँ, टीवी भी चल रहा है। वसीम बदामी साहब बैठे हुए हैं और बड़ा ही वो कौम का जज्बा बिल्कुल बुलंद कर रहे हैं कि अब बस यही है। तो उस वक्त जैसे मैंने टीवी खोला, मैं सुन रहा हूँ, नज़रें मेरी ट्विटर पे हैं, तो वो मुशाहिद हुसैन से बात करें। मुशाहिद हुसैन कौन है? फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जर्नलिस्ट। तो वो कुछ रेलेवेंट बात करेंगे जो हमें अभी सुनना ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है नाजरीन, अब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है हुमायूं सईद। बोला हुमायूं सईद का इस वक्त क्या काम है भाई? मेरे जहन में अचानक से एक जोक आया डेव शपेल का, कोई पता नहीं 15, 20, 25 साल पुराना। तो वसीम भाई व्हाट इज? उसके बाद यार अगर हम बात करें चाहत फतेह अली खान के बारे में, जिसकी पाकिस्तानी पायलट बना के पिक्चर बहुत ज्यादा वायरल की जा रही थी और वो पिक्चर भाई साहब इंडियन न्यूज चैनल के ऊपर भी चल जाती है। इसके ऊपर आगे चाहत फतेह अली खान ने रिएक्ट किया कि भाई साहब मैं इंडिया के कब्जे में नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान के कब्जे में ही हूँ और मैं जिंदा हूँ। इंडिया काफी चैनल ने वॉर के दरमियान मुझे पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहना दी कि मैं पाकिस्तान की एयरफोर्स का पायलट हूँ, जो एक ही गिरफ्तार हुआ था, तो उन्होंने मुझे यूनिफॉर्म पहना दिया। मुझे हैरानगी की बात यह है कि बहुत बड़े जो एंकर्स हैं इंडिया के, वो अपने टीवी चैनल्स के ऊपर बातचीत करते रहे हैं मुझे यूनिफॉर्म पहना के, बड़ी मेहरबानी। इसके अलावा ये कि मेरे जो इंडिया में बहुत फ़ैन है, 30 स्टेट से फ़ैन है, उन्होंने मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिए हैं। यूरोप से फ़ोन आए हैं कि आप ठीक हैं जी, मुबारक को आप आर्मी में चले गए हैं। और काफ़ी इंडियन एक्ट्रेसेस हैं बड़ी जो खूबसूरत है, उन्होंने फ़ोन किए कि आप इंडिया आए हैं तो आप हमसे मिले बगैर चले गए हैं। मैंने कहा फिर आ जाएंगे इंशाल्लाह। एक्टर और एक्ट्रेसेस ने कहा कि आप आए और बमबारी की और चले गए। नहीं इंशाल्लाह ताला मैं आऊँगा शो करने के लिए, वापस ज़रूर आऊँगा। लेकिन मुझे खुशी ये है कि आप इंडियन मुझसे कितना प्यार करते हैं माशाल्लाह, कि आपने मुझे पाकिस्तान की यूनिफॉर्म पहना दी है, कि आपने मुझे पकड़ भी लिया है और मैं इस वक्त दिल्ली सेंट्रल जेल में हूँ। मैं घर में लाहौर में। ये भी वीडियो आना शुरू हो गई कि उन्होंने मुझे मार दिया। नहीं, मैं बिल्कुल जिंदा हूँ, पगड़े डाल रहा हूँ माशाल्लाह, पगड़े डाल रहा हूँ, अल्लाह खैर रखे। और चाहत फतेह अली खान ने भाई सब बिना कोई टाइम जाए कि ये पाकिस्तानी फौज के हक में एक बहुत ही कमाल का गाना भी रिलीज कर दिया है। उसके बाद यार चैट जीपीटी की बातों में आके बीवी जो है वो शोहर से तलाक लेने पे तुल गई है। पुलिस की जानिब से भंग को जलाना भाई सब गले पड़ गया। हजारों की आबादी धुएं से नशे में मुबतला हो गई। सीबी अरसलान ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के डिमांड की है कि हमें पाकिस्तानी टीम की पर्सनैलिटी को, जितने भी प्लेयर्स हैं इन सब की पर्सनैलिटी को फिक्स करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं
हैं जिस तरह का ये इंप्रेशन देंगे उसी तरह का इंप्रेशन मुल्क का जाएगा। अगर ये गलत इंप्रेशन देंगे तो पाकिस्तान का और पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का गलत इंप्रेशन जाएगा। खैर यार मेरे ख्याल से ठीक होगा, फिलहाल के लिए इतना काफी है। अभी अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक लाजमी कर देना, शेयर भी कर देना और लगे आज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।